हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि रूल नंबर 17 से बताया गया है। इससे पहले हमने 16 रूल का अध्ययन कर चुके हैं और 16 रूल हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम 17 रूल से पढ़ेंगे। देखते हैं कि यह रूल 17 क्या है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इंडिया हैव ओन द मैच, तो यहाँ पे इंडिया हैव ओन द मैच यह कहा जा रहा है कि इंडिया हैव ओन द मैच कि इंडिया मैच को जीत चुकी है। यानी कि यहाँ इंडिया कंट्री की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे इंडिया के उस पर्सन की बात किया जा रहा है कि जो इंडियन पर्सन हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, यानी कि इंडियन टीम की बात किया जा रहा है कि इंडिया का मतलब यहाँ पे इंडियन टीम है कि इंडिया की जो टीम है, जो प्लेयर्स हैं, वो मैच जीत चुके हैं। इंडिया हैव ओन द मैच, यानी कि यहाँ इंडिया का मीन्स इंडियन टीम से है, इसलिए यहाँ पे इंडिया के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही यह देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री के साथ अगर किसी कंट्री का नाम ले रहे हैं, उस कंट्री के साथ उसके टीम को वो संबोधित कर रहा है या टीम को रिफ़र कर रहा है वहाँ के टीम के बारे में, तो हम उसके साथ जो सहायक क्रिया यूज़ करेंगे वह प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और जो सहायक क्रिया होगी वह बहुवचन की होगी। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट द सीरीज, कि जो ऑस्ट्रेलिया है वह अपनी सीरीज़ क्या कर चुकी है, खो चुकी है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है वह अपनी सीरीज़ खो चुकी है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। हैव का प्रयोग क्यों किया गया है? जैसे कि अभी इंडिया के साथ हमने हैव का प्रयोग किया, तो इंडिया मतलब इंडिया की टीम ने मैच जीता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के साथ यह मतलब है, ऑस्ट्रेलिया का मीन्स यहाँ पे यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो अपना सीरीज खो चुकी है, जो कि एक पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है मैच का और एनी गेम्स। तो किसी भी गेम का जो भी सीरीज है, वो सीरीज को ऑस्ट्रेलियन टीम क्या कर चुकी है, खो चुकी है। इस रीजन से ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट द सीरीज। इसलिए जब भी किसी कंट्री के नेम से अगर वहाँ के टीम को रिफ़र किया जा रहा है, तो उसके साथ हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वह प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए रूल 17.1 में क्या है कि जहाँ पे ए दिया हो, ईच दिया हो, एवरी हो, दिस, दैट हो, जहाँ पे ये सभी दिया हो तो और उसके साथ किसी टीम का वो संबोधित किया जा रहा हो, तो टीम वर्ड्स दिया हो और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि द टीम वाज गिवन एन ओवेशंस। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि द टीम, यहाँ पे जो टीम है, यह टीम किसको संबोधित कर रहा है कि टीम रिफ़र किसको कर रहा है, व्यक्ति का बोध कर रहा है। टीम व्यक्ति का बोध कर रहा है कि यानी कि यह टीम, यानी कि ये जो टीम है, टीम का मतलब है दिस दैट, यही टीम, दिस दैट यानी कि यह टीम गिवन एन ऑप्शंस। इसलिए यहाँ पर जो वर्ब का यूज़ किया गया है, यहाँ की किसी फिक्स चीज़ को बताया गया है, एक सिंगुलर का बोध करा रहा है कि यानी कि यह टीम, तो दिस टीम यानी कि द टीम वाज गिवन एन ओवेशंस। तो इसके साथ टीम के साथ यानी कि जब भी इसके साथ टीम के साथ ए, ईच, एवरी, दिस, दैट ये सभी वर्ड्स आएंगे, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच, एवरी, दिस, दैट, इसके साथ अगर टीम वर्ड्स आ जाता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि द टीम वाज गिवन एन ओवेशंस। तो यहाँ पे टीम के साथ वाज का प्रयोग किया गया है। जैसे कि दिया हुआ है कि टीम किसको बता रहा है, व्यक्ति का बोध करता है। तो इसके जब टीम व्यक्ति का बोध करता है
तब यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अब जैसे हम देख रहे हैं कि द टीम वेयर गिवन मेडल्स फॉर विनिंग, द टीम वेयर गिवन्स मेडल्स फॉर विनिंग। यहाँ पे देखिए टीम जो है, टीम यहाँ पे किसको रेफ़र कर रहा है, टीम रेफ़र कर रहा है व्यक्ति को, तो इसलिए यहाँ पे द टीम वेयर गिवन द मेडल्स फॉर विनिंग्स, यानी कि टीम को जो जीता गया उनका मेडल से उन्हें क्या किया गया है, दिया गया। तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे यानी कि पीवी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने द टीम के साथ हमने वर्ब प्लूरल का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन और फिर उसी प्रकार से सेम नाउन अगर आ जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं कि मैन आफ्टर मैन, यानी कि मैन फिर प्रीपोजिशन आफ्टर आ गया है, फिर उसके बाद मैन आ गया है, यानी कि नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर उसके बाद सेम नाउन, सेम उसी प्रकार नाउन जैसे पहले से फर्स्ट नाउन वैसे सेकंड का नाउन, यानी कि मैन आफ्टर मैन। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैन आफ्टर मैन हैज़ कम टू सी, हैज़ कम टू सी, हैज़ कम टू सी, यानी कि मैन आफ्टर मैन हैज़ कम टू सी। यहाँ पे देखिए मैन आफ्टर मैन के बाद हमने जो वर्ब का यूज किया है हैज़, यह सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया है, यानी कि हम एसवी से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब। तो इसी प्रकार से जब भी दो नाउन आ जाते हैं और दो नाउन अगर दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो उसकी जो वर्ब यूज करेंगे वह सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच। जब भी ये वर्ड्स आते हैं यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि यस्वी इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह दिया हुआ है रूल में, इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच। अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं कि लिटिल हैज़ बीन सेव्ड फॉर फ्यूचर, यानी कि लिटिल हैज़ बीन सेव्ड फॉर फ्यूचर। यहाँ पे देखिए लिटिल वर्ड्स आया है तो लिटिल के साथ हमने हैज़ बीन का प्रयोग किया है, हैज़ बीन यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है कि लिटिल हैज़ बीन सेव्ड फॉर फ्यूचर। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि मच हैज़ बीन सेव्ड फॉर फ्यूचर। तो यहाँ भी हमने देखिए मच हैज़ बीन का प्रयोग किया है, यानी एसवी का हमने प्रयोग किया। मच के साथ हमने सिंगुलर वर्ब को प्रयोग किया, यानी कि जब भी हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल है 20 नंबर देखते हैं कि इफ़, एज इफ़ ओनली, आई विश, सपोज, एज दो। यानी कि जब भी कोरी कल्पना की बात की जाती है तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वह वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि जब भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं, ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं इफ़, एज इफ़, ओनली, आई विश, सपोज, एज दो, यानी कि कोरी कल्पना वाले ये शब्द हैं। हमेशा जब भी कोरी कल्पना की जाती है तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। कोरी कल्पना का मतलब वो कल्पना, ऐसी कल्पनाएं, ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती हैं। जैसे अगर हम कहें कि काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता,
तो कैसे हम पक्षी होंगे और कैसे आसमान पे उड़ेंगे। तो ऐसी ही कल्पनाओं को हम कोरी कल्पनाएं कहते हैं। या अगर हम ये कह देते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश में प्रधानमंत्री होता, जब प्रधानमंत्री होते तब, बट ये क्या है, कोरी कल्पनाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती हैं। तो जब भी ऐसी कल्पनाओं की बात की जाती है तो उसे हम कोरी कल्पनाएं कहते हैं। और उसके साथ हमेशा, इनके साथ हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वह वेयर का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसे इफ़ वनली आई वेयर हैप्पी, इफ़ वनली आई वेयर हैप्पी, यदि केवल मैं खुश होता, यदि केवल मैं खुश होता। ऐसा यह कैसे हो सकता है। यहाँ देखिए कोरी कल्पना की जा रही है। कोई व्यक्ति है वह यह सोच रहा है कि यदि मैं केवल खुश होता, मतलब मैं ही खुश होता और कोई दूसरा कोई खुश ना होता, यानी कि यहाँ कोरी कल्पना की जा रही है। इस कंडीशन में जब भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम वेयर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आई विश आई वेयर द पीएम, यानी कि मेरी इच्छा है या मैं आशा करता हूँ। आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, यानी पीएम, काश मैं प्रधानमंत्री होता, यानी कि यहाँ पे ये उसकी इच्छा है। यह कोरी कल्पना की जा रही है कि आई विश मेरी इच्छा है, आई वेयर द पीएम, मैं प्रधानमंत्री होता। तो इस कंडीशन में भी जो वर्ब का यूज़ किया जाएगा वह वेयर का प्रयोग करेंगे। यानी कि हर कंडीशन में जब भी हम कोरी कल्पना की बात करेंगे तो वहाँ पे हम वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि इफ़ सी वेयर माई वाइफ, यानी कि यहाँ कोई लड़का है वह यह कल्पना कर रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहा है कि इफ़ सी वेयर माई वाइफ, काश वह मेरी पत्नी होती। इफ़ सी वेयर माई वाइफ, तो यहाँ पे देखिए कोरी कल्पना की जाती है। ऑलरेडी कोई लेडीज़ है, कोई गर्ल्स है, उसकी शादी हो चुकी है, जिसको देख करके वो बोल रहा है कि इफ़ सी वेयर माई वाइफ, ये कि काश वह मेरी पत्नी होती, बट ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पे कल्पना की जा रही है, कोरी कल्पना की जा रही है। तो इस प्रकार से जब भी कोरी कल्पना की जाती है वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ़, एज इफ़ वनली, आई विश, सपोज, एज दो, यानी कि कोरी कल्पना की जाती है उसके साथ हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम वेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 21 है कि देखिए सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अभी जैसे हमने एक वर्ड्स देखा था कि जब नाउन आफ्टर नाउन, यानी कि नाउन हो और फिर कोई प्रीपोजिशन हो, फिर उसके बाद नाउन हो, यानी कि जैसे अभी हमने ये देखा ये रूल में कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, कहने का मतलब है कि नाउन फिर उसके बाद प्रीपोजिशन हो, फिर वैसे ही सेम नाउन हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करती हूँ। तो सेम इसी प्रकार ये 21 रूल पे है। देखिए क्या है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन हैं, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं तो दो सिंगुलर नाउन हैं। जैसे कि प्लूरल की डिफिनीशन भी देखते हैं कि एक या एक से अधिक होने पर बहुवचन होता है। तो वहाँ पे अगर दो सिंगुलर नाउन मिल जाते हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो हमेशा वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी पीवी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा गया है, यानी कि सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन को अगर दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जा रहा है तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे राहुल एंड सरिता आर प्लेइंग, यानी कि राहुल और सरिता क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कि राहुल एंड सरिता आर प्लेइंग, तो यहाँ पे हमने आर का प्रयोग किया है। राहुल और सरिता दो प्लेयर्स हैं और इसके साथ हमने वर्ब कैसा आया है,
प्लूरल आया है, आर पीवी, तो राहुल एंड सरिता आर प्लेइंग। इस प्रकार से जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रोल नंबर 21.1। ये 21.1 है, इसको वाच कर लीजिएगा कि यानी सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन प्लस यस भी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जब भी सिंगुलर नाउन दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन वो एक ही वस्तु के लिए अगर एक ही वस्तु का बोध कराता है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब सिंगुलर नाउन दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही वस्तु या भाव का बोध कराए, यानी कि एक ही वस्तु और एक ही भाव का बोध कराता है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, यानी कि सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध कराते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, और यहाँ पे ये दिए हुए हैं पूरे वर्ड्स। ये दिया हुआ है, ये यानी कि क्या इसमें दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर, यानी कि ब्रेड और बटर एक ही साथ खाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये ब्रेड और बटर है एक ही वस्तु का बोध करा रहा है जो कि एंड से जुड़े हुए हैं। देखिए ब्रेड भी सिंगुलर है और बटर भी सिंगुलर है, तो ब्रेड एंड बटर दोनों ही सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा गया है जिसको जो कि एक ही चीज़ को बोध करा रहा है, एक ही वस्तु को बोध कराता है, एक ही वस्तु को रिफ़र करता है। इसलिए यहाँ पर हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी है, तो यहाँ पर भी देखिए दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हुए, यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे इसके साथ। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी कि ट्रूथ और ऑनेस्टी ये दोनों वर्ड्स एंड से जुड़े हुए हैं तो इसके साथ भी हम जो एक ही भाव का बोध कराते हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हार्स एंड कार्ट, यानी कि घोड़ा और गाड़ी, तो घोड़ा और गाड़ी एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, घोड़ा और गाड़ी एक साथ होते हैं, जिस रीज़न से हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। राइस एंड करी, यहाँ पे देखिए एक ही वस्तु है, राइस और करी एक ही मटेरियल का बोध किया जा रहा है तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का बोध, भले ही एंड से जुड़े हुए हैं बट मटेरियल क्या है बोध कराता है, किसका रिफ़र करता है, एक मटेरियल का। राइस एंड देखिए राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल यानी कि उठना और गिरना एक ही भाव का बोध करा रहा है। राइज भी और राइज एंड फॉल यानी कि जो उठता है वो गिरता है तो यहाँ पे एक ही भाव का बोध है, यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग ये भी एक ही भाव का बोध कराता है। बैग एंड बैगेज यानी कि सारे सामान सहित फ्रेज है, तो यहाँ पे इन सब सारे वर्ड्स के साथ हम ये एक ही वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जिसमें सिंगुलर वर्ब का बोध कराया जाता, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया हुआ है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं और उनका मतलब है एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध कराता है तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिया हुआ है ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हार्स एंड कार्ट, राइस एंड करी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, बैग एंड बैगेज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट, यानी कि जो ब्रेड और बटर है वो मेरा पसंदीदा है, ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा भोजन है, यानी कि ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट, मेरा फेवरेट है। तो यहाँ ब्रेड और बटर एक ही वस्तु का बोध करा रहा है इसलिए हम इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। जैसे बैग एंड बैगेज, जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बैग एंड बैगेज
इज रेडी नाउ, यानी कि जो बैग और बैगेज, वो बैग और बैगेज सहित सारा ही सामान सहित क्या हो गया है, रेडी हो गया है। तो ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है इज का। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि ये उठना और गिरना ये लाइफ का एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए राइज एंड फॉल एक ही भाव को बोध कराता है, इसलिए यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स में जब भी ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे तो हमेशा इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल है, नेक्स्ट रूल है क्या है, 21.2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पोसेसिव, देखिए जबकि पोसेसिव प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन प्लस इसके साथ, देखिए पोसेसिव नाउन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल, यानी कि जब पोसेसिव वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे माई, इसके साथ जब भी हैं तो अगर ये सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उसके साथ पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पे जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव आते हैं तो इसके साथ हमेशा जो ये पोसेसिव वर्ड्स है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि माई ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू दिल्ली। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है कि माई ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू दिल्ली, यानी कि मेरे भाई और बहन दोनों कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर दो नाउन का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे माई ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे जो माई ब्रदर और सिस्टर, देखिए जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, माई ब्रदर और सिस्टर, यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। माई ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ हमेशा कौन सा आता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि माई ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू दिल्ली, जब भी हैं दो सिंगुलर नाउन के पहले हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है या पोसेसिव वर्ड्स आ जाते हैं, हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि माई ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू दिल्ली, कि मेरे ब्रदर और सिस्टर दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। हाय दोस्तों, ये हमारे आज का रूल कंप्लीट्स होते हैं जो 21.2 तक हुआ है। अब इसके आगे कुछ हम और रूल्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।